कश्यप ऋषि का नाम सुना है? बड़े ही महान ऋषि हैं। उनकी 16 पत्नियां थी। अब 16 पत्नियों में से एक का नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विनीता। ध्यान से सुनिएगा। कद्रु के संतान सारे सर्प थे। That means all her children were snakes. And विनीता के पुत्र थे अरुण और गरुड़। अब इतिहास तो ऐसा है कि कद्रु और विनीता के बीच में आपसी झगड़े के कारण वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और कद्रु ने विनीता और उनके पुत्रों को अपने वश में कर रखा था। गरुड़ जी ने बहुत तपस्या करके स्वर्ग से अमृत प्राप्त किया और अमृत के द्वारा अपनी माता विनीता और अरुण और स्वयं को कद्रु के कब्जे से आजाद कर दिया। तब से गरुड़ को सर्प के प्रति बहुत ही ईर्ष्या है। तब से गरुड़ जी और सर्प की बनती नहीं है और जहाँ भी सर्प देखते गरुड़ उसे खा जाते। Wherever he would see snakes, he would eat all the snakes. अब जो स्नेक्स की माता थी कद्रु, ये देख के उसे बहुत टेंशन होता था कि मेरे सारे परिवार को ये खा जाएगा। कद्रु गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ये गरुड़ तो सारे सर्पों को खा जाएगा, हमारा समाज समाप्त हो जाएगा, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अब ब्रह्मा जी गरुड़ के पास आते हैं और गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ इतना सारा विध्वंस तुम मत करो इन सर्पों का। एक योजना बनाते हैं जहाँ हर अमावस्या पे तुम्हें एक सर्प मिल जाएगा, तुम उसे खा लेना तुम्हारे भोजन की तरफ, तुम अन्य सर्पों को भयभीत मत करना। गरुड़ जी मान गए और इस योजना के अनुसार हर अमावस्या पे एक एक सर्प के परिवार से एक सर्प गरुड़ जी के पास पहुंच जाता था। अब ऐसे करते करते कालिया नाग के परिवार का टर्न आ गया। He had to send one snake to गरुड़ जी। कालिया ने कहा मैं नहीं भेजूंगा, मेरे परिवार से कोई सर्प नहीं जाएगा। और गरुड़ जी यहाँ वेट कर रहे हैं, देखा तो ये सर्प तो आया ही नहीं और गरुड़ जी जा झपटे कालिया के ऊपर। घमासान युद्ध हुआ, स्वर्ग से लेके कालिया भाग रहा है और गरुड़ जी उसके पीछे, उसे नोचने के लिए, उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहे। कालिया गए ब्रह्मा जी के पास, त्राही माम मुझे बचाओ, गरुड़ आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुमने तुम्हारा वचन नहीं निभाया, तुम्हारा टर्न था ना स्नेक भेजने का, तुमने क्यों नहीं भेजा? अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालिया यहाँ जाए वहाँ जाए, बचाओ, कोई नहीं बचा पा रहा था और गरुड़ जी तेज गति से उसके पीछे आ रहे थे। कालिया तब अंत में जाते हैं अनंत शेष के पास जो कि बलराम जी है। त्राही माम रो के मुझे बचाइए। अब बलराम जी का हृदय तो बड़ा कोमल है। अनंत शेष कहते हैं कालिया से, कालिया तुम व्रज में यमुना नदी में जाकर छिप जाओ, वहाँ तुम्हें गरुड़ नहीं परेशान करेगा, वहाँ तक तो वो आ भी नहीं सकता, यमुना का जल छू भी नहीं सकता। कालिया कहते अच्छा मुझे बताइए क्यों, ऐसा क्यों है? तो अनंत शेष उसका इतिहास बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, यमुना नदी के अंदर शौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे। इन द वाटर ही वाज मेडिटेटिंग और उस समय गरुड़ जी यमुना में से एक मछली को उठाते हैं भोजन के लिए। अब गरुड़ इज एन ईगल, राइट? ईगल्स कैच फिश एंड दे ईट। सो इस मछली ने शौभरी मुनि को प्रार्थना की, मुनिवर मुझे बचाओ, गरुड़ के मुख से मुझे बचाओ। और फिर शौभरी मुनि ने उस मछली को बचाते हुए गरुड़ को श्राप दिया, गरुड़ तुम इस यमुना के जल में जैसे ही छुओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। तो इस श्राप के वजह से गरुड़ यमुना पे नहीं आ सकते। अनंत शेष कहते हैं कालिया से, जाओ कालिया अपनी पत्नियों को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार समाज को लेकर तुम यमुना में बस जाओ, गरुड़ तुम्हें वहाँ नहीं तंग करेगा। तो अब कालिया बसे हुए हैं यमुना के जल में। बड़ा ही अभिमानी नाग कालिया है और अपने विष से, बहुत भयानक विष से पूरे जल को दूषित करके बैठा था। कालिया सर्प के विष से बहुत परेशानी होती थी। उनके गाय जब वो जल पीते तुरंत मर जाते। अरे जल तो क्या, जब
यमुना के ऊपर से पक्षियां उड़ती, वे भी गिरकर मर जाती। इतना जहर, इतना भयंकर जहर उगलता था। कृष्ण सोच रहे थे मैं कैसे इस कालिया को यमुना से निकालूं। रोज जब मैं गैयों को लेके आता हूँ चरने, तब दाऊ जी मेरे साथ होते हैं। बलराम जी बड़े भाई है मेरे, वो मुझे कभी यमुना के पानी में जाने ही नहीं देंगे। मैं अब ऐसे प्लान करता हूँ कि कल दाऊ जी का बर्थडे है, तो बलराम जी के जन्मदिन पर हम ऐसे प्लानिंग करेंगे कि उन्हें हम साथ में लेकर ही नहीं आएंगे यमुना के तट पर, उन्हें हम घर पर रहने देंगे। तो जब बलराम जी घर पर रहेंगे, कृष्ण अकेले रहेंगे मित्रों के साथ। तो कृष्ण ने सोचा मैं तब जाके यमुना में कूद जाऊंगा और कालिया को सबक सिखाऊंगा। जिस दिन बलराम जी का जन्मदिन था, कृष्ण उसे छोड़कर गैयों को लेकर यमुना के तट आते हैं और वहाँ पे जैसे ही गाय वहाँ पहुँचती है, एक 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 करके मर जाती है। सब सखाए घबरा जाते